हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, आज से हम एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में बेसिक हम केमिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जल्दी से। और मैं आपको बेसिक समझाऊंगी, सारा रीड करके भी नहीं समझाऊंगी। जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं एक टेबुलर फॉर्म में समझाऊंगी। चैप्टर है कि मैटर इनर सराउंडिंग्स। सो चैप्टर है मैटर इनर सराउंडिंग्स। सो अभी सराउंडिंग तो हमें पता है, जो आसपास की चीज़ें होती हैं। नो, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जो उसमें मास होता है। ओके, अभी ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसके अंदर बहुत सारी स्पेस होती है। मास मतलब कितनी क्वांटिटी में उसकी स्पेस है। ओके, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई space and have mass. ओके, अभी इनमें तो सारी चीज़ें आएंगी, एयर, क्लाउड्स, हाउस, पेंसिल, बॉक्स, एनीथिंग। सो एवरीथिंग हैज़ अ मास। हर चीज़ में मास होता है। एवरीथिंग हैज़ अ मास। हर चीज़ में, सॉरी, मैटर, एवरीथिंग हैज़ अ मैटर। मैटर हर चीज़ में होता है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि जो इंडियन फिलोसफर, एंशिएंट टाइम के जो फिलोसफर होते थे, उन्होंने मैटर को 5 तत्व का नाम दिया। दे रिकॉग्नाइज्ड मैटर एज 5 तत्व। ओके, उन्होंने 5 तत्व का एक नाम दिया और 5 तत्व थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने हवा, पृथ्वी, देन आग, आसमान और जल को 5 तत्व और मैटर को उन्होंने 5 तत्व कहा है। ओके, मीन्स हर एक चीज़, एयर, अर्थ में तो हर एक चीज़ आ जाएगी। मीन्स हर एक चीज़ में मैटर होता है। मीन्स हर एक चीज़ में स्पेस होती है और मास होता है। अभी आगे जब हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मैटर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। केमिकल एक अलग प्रॉपर्टी में, अलग चैप्टर के बेस्ड में है। 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। सुनिए, अभी फिजिकल में होता है कि आखिर वो मैटर के अंदर है क्या, किस शेप का है, कौन कौन सी लिक्विड है उसके अंदर, कौन कौन सी गैसेस हैं, कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्म करता है, कैसे इफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है। मीन्स जो भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो होती है फिजिकल। केमिकल मीन्स अगर उसमें ये केमिकल ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो क्या उसकी शेप चेंज होगी, नहीं होगी, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, बट इस चैप्टर में खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बताया गया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी बताया गया है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर। सो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगी, मैं रीड करके नहीं बताऊँगी। जो इसका मेन्स है, बेसिक्स है, वो बताऊँगी। सो हमारा टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो इसमें बोला गया है कि जो मैटर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ओके, सेकंड है कि मैटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कितना छोटा होता है ये बताया है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं। ओके, सो यहाँ बोला गया है अगर एक वाटर है, अगर उसमें हमने ये ऐड किया, उसमें पार्टिकल, फिर उसमें मैटर आ गया, वही थोड़ा वाटर हमने अगर इसमें 3 ऐड किया, 3 कप, तो इसमें हमने 2 कप ऐड कर लिया, फिर हमने यहाँ 1 कप ऐड कर लिया। मीन्स मैटर अपने आप को डिवाइड करता है छोटे से छोटे टुकड़े में। इधर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होंगे क्योंकि यहाँ 3 कप डाले, फिर यहाँ थोड़े कम होंगे, इससे थोड़े भी कम होंगे। इसलिए बोलते हैं कि मैटर डिवाइड देमसेल्फ इन स्मॉलर टू स्मॉलर पार्टिकल्स। वो अपने आप को छोटे से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ेंगे, कैसे होते हैं। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसके अंदर स्पेस होती है। अगर ये पार्टिकल्स है तो उसके अंदर बहुत सारी स्पेस होगी। सो फर्स्ट हमारा क्या है, इट हैव स्पेस बिटवीन देम।
फिर नेक्स्ट है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, सो कैसे मूव करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, जो सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं वो ऐसे ऐसे करके। ओके, फिर अभी आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन से 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की वो पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट होती है हमारी सॉलिड, देन होती है हमारी लिक्विड, देन होती है हमारी गैसियस, जिसको गैस कहते हैं। सॉलिड के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। सो यहाँ सॉलिड में बताया गया है वो पार्टिकल जिनकी डेफिनेट एक प्रॉपर शेप होती है, बाउंड्री होती है और इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बुक ले लेते हैं, ये बुक है, इसकी प्रॉपर शेप है, इसका बाउंड्री है और इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। सो वो शेप, वो पार्टिकल्स दैट हैव डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड स्टेट। ओके, सो सॉलिड स्टेट में एग्जांपल आप बुक की ले लीजिए, आइस की ले लीजिए। ओके, देन आप हाउस की ले लीजिए, जिसकी प्रॉपर शेप होती है। ओके, एंड पार्टिकल्स जो इसमें होते हैं वो मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड में, दे मूव एट हाई स्पीड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट क्या होता है, इसके सॉलिड के ऑपोजिट, जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, कोई भी बाउंड्री भी नहीं होती है और कोई भी वॉल्यूम भी नहीं होती है। लिक्विड है ऑफ कोर्स कोई वॉल्यूम भी नहीं होगी, कोई शेप भी नहीं होगी, कोई बाउंड्री भी नहीं होगी। सो इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटर। ओके, थर्ड है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन से। ओके, और इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं वाटर वेपर। ओके, सो गैसियस में हम 2 फॉर्म गैस के बारे में पढ़ेंगे, एक है एलपीजी और एक है सीएनजी। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिख लेते हैं एलपीजी की फुल फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके और मार्क करके रखिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कुकिंग सिलेंडर में, कुकिंग जो सिलेंडर होता है उसमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीएनजी, वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो फ्यूल, गाड़ी में जो फ्यूल डलता है उसके काम करती है। इसकी भी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, ये सब आपकी बुक में मेंशन्ड है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंजेस स्टेट। ओके, हमारा टॉपिक है क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सो इसका आंसर हम यस में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हम एक इसकी अच्छी सी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ बोला है कि जो मैटर है वो टेम्परेचर के इफेक्ट से चेंज हो सकता है। टेम्परेचर होता है तापमान। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ बोला है कि जो यहाँ ये पेज नंबर आई कैन से कि जो कैन मैटर चेंजेस टॉपिक वाला है उसके नीचे ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में लिखा है। सो कह रहे हैं अगर जो सॉलिड है उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सो जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है सीई, काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज होंगे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, जब उसके पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे। जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे ग्रेटर स्पीड में, क्यों ग्रेटर स्पीड में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सो वो वाइब्रेट करेंगे ग्रेटर स्पीड में, तो जो एनर्जी सप्लाई होगी
एनर्जी ऑफ कोर्स जब वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी सप्लाई होगी और अट्रैक्शन होगी। क्यों? हीट के वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अट्रैक्शन होगी ड्यू टू हीट। जब अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स जो है वो अपने पोजीशंस को लीव करेंगे। पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशन, क्योंकि अट्रैक्शन होगी, टकराएंगे। पार्टिकल लीव देयर पोजीशन, वो पोजीशन लीव करेंगे और फ्रीली ऐसे ही मूव करने पड़ जाएंगे। फिर सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट भी है। सॉलिड मेल्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। तो आपने देखा कैसे सॉलिड की टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स है वो भी इंक्रीज हो गए और पार्टिकल जो है वाइब्रेशन मोड में ग्रेटर स्पीड में स्टार्ट हो गए वाइब्रेट करना। फिर एनर्जी सप्लाई हुई और टकराना, अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। क्यों? हीट की वजह से। और जो पार्टिकल्स है उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी और ऐसे ही इधर उधर फ्रीली मूव करने पड़ गए। इसके कारण जो सॉलिड है वो मेल्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा फिर लिक्विड फॉर्म में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो अभी पढ़ेंगे कि अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर की वजह से भी चेंज होता है? सो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। सो गाइस इसका आंसर भी यस में आएगा, क्योंकि जो प्रेशर वो सब कुछ डिटरमाइन करेगा। स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। ओके, सो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सबसे इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन पढ़ लेते हैं। सो यहाँ बोला है कि जो लिक्विड की एनर्जी जब हाई मोड में होगी सो अट्रैक्शन होगी, ब्रेकिंग अप हो जाएगा पार्टिकल्स का, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। ऐसे लिक्विड से वेपर भी चेंज हो गया। सो गाइस जो लिक्विड से वेपर, दी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। एंड जो हमने सॉलिड टू लिक्विड का पढ़ा था, सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। ओके, ये हो गया। ओके, और जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज होता है वो बॉइलिंग पॉइंट में होता है। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? व्हेन दी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग होता है उससे चेंज होता है। सो आपको इवेपोरेशन समझ आ गया, फ्यूजन भी समझ आ गया। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग। सो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट है, अगर जो आपको पता है कि जो इवेपोरेशन वह सरफेस एरिया से स्टार्ट होता है। अगर सरफेस एरिया से वाटर इवेपोरेट होगा तो आगे का प्रोसेस होगा और वो किस में चेंज होगा? वेपर में चेंज होगा। इसलिए वो स्टार्ट होता है लिक्विड सरफेस एरिया से। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा सो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड है सरफेस एरिया में। इसलिए इफ द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल of course definitely increase. okay, second है increase of temperature। अगर टेम्परेचर, तापमान में इंक्रीजमेंट प्लस डाल दिया मैंने। अगर टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा सो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती है वो वेपर में और चेंज होंगी। अगर इंक्रीज टेम्परेचर में होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज फॉर्म होगी और ज़्यादा वेपर स्टेट फॉर्म जाएंगे। ओके, एंड देन है, अगर वाटर वेपर एयर में ज़्यादा हो जाएंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर विल हाई, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर ज़्यादा वाटर वेपर हो जाएंगे सो इट मीन्स ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज विंड स्पीड में हो रहा है तो डिक्रीज होगा वाटर में। ओके, सो ये हो गए फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स थे आपके बुक में मेंशन्ड है। यू शुड श्योरली अंडरस्टैंड इट। ओके, लास्ट टॉपिक जो मैंने आप मेन टॉपिक्स में जो ये लास्ट टॉपिक है, बाकी समर विंटर्स वाला है वो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
सो यहाँ लिखा है लास्ट टॉपिक, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अगर इवेपोरेशन में कूलिंग, इवेपोरेशन कूल कैसे होता है, सो वो पढ़ते हैं। जो मैं आपको भी मीन्स कुछ भी जस्ट आपको बता एक्टिविटी बोलने वाली हूँ वो तब होगी अगर बर्तन का ऊपर का ढक्कन खुला होगा, इफ वेसल विल ओपन। ओके, सो बोल रहे हैं अगर वेसल ओपन होगा, ऊपर का ढक्कन खुला होगा, तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। कहाँ से? सराउंडिंग्स में से, क्योंकि लिक्विड का जो बर्तन का ढक्कन है वो खुला हुआ है, सो वो रीगेन एनर्जी करेंगे, फिर वो एब्जॉर्व करेंगे एनर्जी सराउंडिंग से और सराउंडिंग्स कूल हो जाएंगी। तो इससे इवेपोरेशन विल कॉज द कूलिंग। ओके, सो कूलिंग इफेक्ट। सो आई होप आपको कूलिंग कैसे करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से एक बार सब कुछ रिकॉल करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट लिखा है मैटर क्या होता है, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसमें मास होती है। इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 तत्वों में रिकॉग्नाइज्ड किया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। मैटर की 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल होती है और केमिकल होती है। इस चैप्टर में हम फिजिकल पढ़ेंगे। फर्स्ट फिजिकल है कि मैटर किससे बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से, और ये पार्टिकल्स अपने आप को और स्मॉलर टू स्मॉलर डिवाइड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर होता है कि उसके अंदर स्पेस होती है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड ऑफ स्टेट में मैटर के 3 आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड होता है जिसकी डेफिनेट शेप, बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, एग्जांपल आइस। लिक्विड के इनमें से कुछ नहीं होता है, एग्जांपल वाटर। गैस हाईली कंप्रेस्ड होता है सॉलिड और लिक्विड से, एग्जांपल वाटर वेपर। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कुकिंग सिलेंडर में काम आता है। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो फ्यूल के काम आता है। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है अगर टेम्परेचर के इफेक्ट से? हाँ, जब सॉलिड की टेम्परेचर इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे ग्रेट स्पीड में। एनर्जी सप्लाई होगी, अट्रैक्शन होगा, हीट होगी और पार्टिकल अपनी पोजीशन लीव करेंगे और सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। प्रेशर से भी होता है, प्रेशर से हर कुछ चेंज होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस भी। ओके, फिर बोले जो लिक्विड्स, अगर लिक्विड एनर्जी दी गई है तो वो हाई होती है तो ब्रेक होगा और अट्रैक्शन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर में। लिक्विड टू वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन और सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने में कहते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। अगर सरफेस फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, सरफेस इंक्रीज होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन में इंक्रीज होगा, इंक्रीज अगर टेम्परेचर में होगा और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगी वेपर स्टेट में होने के लिए। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में चेंज होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, अगर इंक्रीज विंड स्पीड में होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर में होगा। कैसे कूलिंग इफेक्ट करते हैं, अगर वेसल और इन इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है, अगर वेसल ओपन होगी, पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे सराउंडिंग से और एनर्जी फिर से रीगेन करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे और सराउंडिंग को कूल कर देंगे। तो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ हमारा साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।